बच्चों, क्लास 8 विषय संस्कृत श्री पाठ 2 जिसमें कि जीवनोद्देश्यम है, यानी जीवन का उद्देश्य, उसका हम संस्कृत अनुवाद बता रहे हैं। यह हमारा वीडियो 3 है, वर्ग 8 के लिए वीडियो 3 संस्कृत में। संसारे नरत्वं दुर्लभम भवति, अर्थात संसार में मानव जीवन दुर्लभ है, यानी मनुष्य जन्म जो है हमें बहुत परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। मानवो शरीरम धृत्वा त्रीणि सूत्राणि धारितव्यानि, जब हमारा शरीर मनुष्य का हुआ, यानी हम मनुष्य में जन्म लिए, तो हमारा कर्तव्य होता है कि मानव शरीर पाकर 3 उद्देश्य, जिसमें उद्यम रूपी परिश्रम, दूसरा भजन रूपी भक्ति और परोपकार रूपी दान पूरा करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। यानी हमें मानव शरीर धारण करने पर इन 3 सूत्रों को करना चाहिए। उसके बाद आपका है प्रथमो उद्देश्य उद्योग। हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होता है? उद्योग। उद्योग का मतलब हुआ परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उद्योगम बिना मानव शरीरम व्यर्थम प्रतीयते, अर्थात हमारा पहला उद्देश्य उद्योग रूपी मेहनत परिश्रम करना है। बिना परिश्रम का मानव शरीर पाना बेकार है। यस्य देशस्य जनाः उद्योगम श्रेष्ठा मन्यते, जिस देश के लोग मेहनत को, उद्यम को, परिश्रम को बहुत मानते हैं, ते सफलतां प्राप्नुवन्ति, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस देश के लोग परिश्रम को श्रेष्ठ मानते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। अब है बालका नाम ज्ञानार्थ एवं विकासार्थे उद्योग शिक्षाया अतीव परमावश्यकः, अन्यथा अस्माकं देशः विकासं नैवधिगमिष्यति। अर्थात इसमें कहा गया है कि बच्चों के ज्ञान के विकास हेतु परिश्रम करने की कला बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे देश का विकास नहीं होगा, रुक जाएगा। जनाः संसारस्य उन्नत्यै उद्योगं कुर्यात्, उद्योगिनं पुरुषं सिंहं उपैति लक्ष्मी इति सिद्धांतेन वयम् उद्योगः कुर्यामः। कहा गया है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो लोगों को संसार की उन्नति हेतु परिश्रम करनी चाहिए, ऐसा सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत है कि परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी रूपी धन संपदा सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य समाप्त होता है। अब आपको द्वितीय उद्देश्य हमारा है भक्ति। प्रातः कालात् सायं काल पर्यंतम उद्योगं कृत्वा देवाराधनम करणीयम, अर्थात दूसरा उद्देश्य हमारा है कि भजन कीर्तन भक्ति हमें करनी चाहिए। जब हम सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद देवी देवता एवं इस देव की आराधना, विनती, भजन कीर्तन गुणगान करते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। शास्त्रे भक्ते नव प्रकाराः भवन्ति, ऐसा माना गया है कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। काव्य शास्त्र वेद ग्रंथों में भक्ति भाव के 9 प्रकार का अर्थ हुआ नवधा भक्ति बताया गया है। प्रातः बहुमूर्ते शय्या त्यागं कृत्वा नित्यं क्रियोपारांतं परमेश्वरस्य स्मरणं ध्यानश्च करणीयम, अर्थात सूर्योदय से 3-4 घंटे पहले के समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जिस समय हमारे देश के साधु संत जगते हैं, उस समय ब्रह्म मुहूर्त के समय दैनिक नित्य क्रिया में हमारा शौच आदि, स्नान इत्यादि आता है, जिससे निवृत्त होकर इष्ट देव ईश्वर का ध्यान, समाधि, भजन कीर्तन करना चाहिए। अर्थात भजन कीर्तन करने इत्यादि के लिए जो हमारा सबसे श्रेष्ठ समय है वह
सूर्योदय से पहले 2-3 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। इमाम नवधा भक्ति रपि कथ्यते, इस प्रकार की भक्ति करने को हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। इसे ही काव्य शास्त्रों में नवधा भक्ति कहा गया है। तासु केशव कीर्तन श्रेष्ठतमा भक्ति गीतायाम अस्याः एवं महत्वं प्रतिपादितम्। श्री कृष्णेन गीतायाम श्री कृष्णेः स्वयमेव न वैकुंठेन, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन भजन स्नान इत्यादि करना हर मनुष्यों के लिए आवश्यक है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि भजन कीर्तन करना चाहिए। उस ब्रह्म मुहूर्त काल में श्री कृष्ण की भक्ति कीर्तन उत्तम भक्ति गीता काव्य में बताया गया है, जिसे भगवान स्वयं भी करके स्वर्ग में मोक्ष पाए हैं। तीसरा उद्देश्य हमारा मानवस्य सार्थक कर्म यत् अधीतम तत् अध्यापितम, अर्थात किंचित किंचित संग्रहण कृत्वा दानम करणीयम। यह हमें कहा गया है कि हमारा तीसरा उद्देश्य परोपकार है, दान करना है, जो सार्थक कर्म हमारा होता है। इसलिए कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, तो तीसरा उद्देश्य मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म परोपकार रूपी दान देना है। जितना संभव हो उतना ही में थोड़ा थोड़ा धन बचाकर गरीबों को अवश्य दान करना चाहिए। सार्वजनिक कार्यों में समाज में अपना योगदान देना चाहिए। संसारे अनेकानि वस्तूनि दानयो ज्ञानी सन्ति किंतु विद्यादानम महादानम भक्ति, अर्थात कहा गया है कि संसार में अनेक वस्तुओं के दान देने से बढ़कर ज्ञान दान रूपी विद्यादान करना हमारा सबसे श्रेष्ठ उत्तम महादान होता है। यतः इदं सर्वधन प्रधानम धनम भवति, जिस प्रकार से विद्याधन सभी धनों में प्रधान माना गया है, इदं तु व्यये कृतेपि नित्यं वर्धते, कहा गया है कि विद्याधन को जितना हम खर्च करेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना अधिक वह प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। यह विद्या जितना खर्च अभ्यास के रूप में करेंगे वह प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, यानी हमें ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। आगे कहा गया है नो कदापि क्षयं याति, विद्या दान करने से कभी मेरा नाश नहीं होता, या कभी नाश यानी बेकार नहीं होता है, कभी हानि नहीं पहुंचाता है। यानी हम जितना अध्ययन करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, वह हमें सफलता की ओर ले जाता है। बच्चों, ये हमारा वीडियो 3 संस्कृत वर्ग 8 के लिए हुआ।